नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि WHO ने ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 को जारी किया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस रिपोर्ट में WHO ने क्या क्या कहा है, और ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था WHO है, और इसमें भारत को सेकंड पोजीशन पर रखा गया है, विशेष रूप से हेपेटाइटिस बी और सी से संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में। तो हेपेटाइटिस बी और सी से संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में, और ये पूरे विश्व का 11.6% है। पहले पोजीशन पर चाइना है जो कि 27.5% मामलों के साथ पूरे विश्व में नंबर 1 है। इस रिपोर्ट में भारत के बारे में और क्या बातें की गई इसके बारे में समझते हैं। तो अगर संक्रमितों की संख्या के बारे में बात करें तो हेपेटाइटिस बी और सी से संक्रमित लोगों की संख्या के बारे में बोला है WHO ने कि 2.9 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं भारत में, और 55 लाख लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हैं। अगर इस संक्रमित लोगों की संख्या में 2022 में होने वाली वृद्धि की बात करें तो इसमें बोला गया है कि 50,000 से अधिक लोग हेपेटाइटिस बी से संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, 50,000 से अधिक, और हेपेटाइटिस सी से संक्रमित लोगों की संख्या में 1.4 लाख से अधिक लोगों की वृद्धि हुई है। मतलब इतने पेशेंट और बढ़ गए हैं। अगर मृत्यु की बात करें तो 2022 में जो भी मृत्यु हुई है उसमें भारत में 1.23 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, और पूरे विश्व में 1.3 मिलियन अर्थात 13 लाख लोगों की मृत्यु हुई है पूरे विश्व में। जो कि टीबी के सबसे ज़्यादा मृत्यु टीबी से होती है, जो कि 15 लाख लोगों की मृत्यु होती है पर ईयर। यहाँ पर 13 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है पर ईयर हेपेटाइटिस से। तो ये दूसरे पोजीशन। अगर निदान की बात करें हेपेटाइटिस के मामले में तो केवल 24%, जैसे 100% अगर केसेस आ रहे हैं तो उसमें से केवल 24% हेपेटाइटिस बी से आने वाली केसेस में, 100% केसेस में केवल 24% केसेस यहाँ पर उसको सॉल्व किया जा रहा है। और हेपेटाइटिस सी से आने वाली जो केसेस हैं 100%, उसमें से केवल 28% मामलों को निदान किया जा रहा है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो जो भी यहाँ पर 1.3 मिलियन मौतें हो रही हैं, अर्थात 13 लाख मौतें हो रही हैं, उसमें से 83% मौतें जो होती हैं हेपेटाइटिस बी से होती हैं, और 17% मौतें हेपेटाइटिस सी से होती हैं। और 2022 में अगर संक्रमितों की संख्या की बात करें पूरे विश्व में तो 254 मिलियन हेपेटाइटिस बी से संक्रमित लोगों की संख्या है 2022 में, और 50 मिलियन हेपेटाइटिस सी से संक्रमित लोगों की संख्या है। टोटल 304 मिलियन है हेपेटाइटिस बी और सी से संक्रमित लोगों की संख्या। और हेपेटाइटिस बी से जो संक्रमित हैं 254 मिलियन, उसमें से 12% बच्चे हैं। तो इस मामले में हेपेटाइटिस बी में 12% बच्चे संक्रमित हैं। इस चीज़ को WHO ने बखूबी ध्यान दिलाया है पूरे विश्व को। अगर आगे की बात करें तो वैश्विक स्तर पर 3500 लोगों की मृत्यु हो रही है पर डे। तो पर डे 3500 लोगों की मृत्यु हो रही है। इसको लेकर WHO ने गंभीर चिंता जाहिर की है। ये डेटा 187 कंट्रीज से प्राप्त किया गया है। अगर देखा जाए 2019 से 2021 के बीच में हेपेटाइटिस से संबंधित मामलों में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो 2019 में 11 लाख पेशेंट थे और 2021 में 13 लाख पेशेंट हो गए। हेपेटाइटिस बी और सी से इन्फेक्टेड कहा जा रहा है इसमें कि हेपेटाइटिस बी और सी से जितने भी लोग इन्फेक्टेड हैं उसका 50% लोग क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। क्रोनिक का मतलब होता है कि कोई भी बीमारी लंबे समय तक चलती रहे और ठीक ना हो, उस पोजीशन को क्रोनिक बीमारी कहते हैं उसको। तो हेपेटाइटिस बी और सी से इन्फेक्टेड ऐसे 50% लोग हैं जो कि क्रोनिक कंडीशन में जा चुके हैं। अगर कंट्रीज़ की बात करें कि किन किन कंट्रीज़ के बारे में इसमें डेटा शेयर किया गया है, तो चाइना हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, इथोपिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, रसिया, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ की बात करें तो 2/3 केसेस इसमें पाए जा रहे हैं पूरे ग्लोबल केसेस का हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में। चाइना की बात करें तो 803 करोड़ मामले चाइना में है, और परसेंटेज के हिसाब से 27.5% ग्लोबल केसेस का है। इस वजह से चाइना किस पोजीशन पे है? पहले नंबर पे है। ठीक है। अगर इस रिपोर्ट की बात करें, जैसा कि ये टेबलर फॉर्म में यहाँ दिया गया है, जो कि उस रिपोर्ट का ही एक स्नैपशॉट है, तो इसमें देखिए कहा गया है कि हेपेटाइटिस नंबर ऑफ न्यू हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस पर ईयर की बात की गई है हेपेटाइटिस बी के लिए। तो बेस लाइन 2020 को लिया गया है और 2022 के बारे में बताया गया है। टारगेट लिया गया है 2025 का और 2030 का कि कितना रखना है 2025 में, 30 में कितने % तक
इसको कम करके लाना है। तो जैसा कि 2020 में 1.5 मिलियन है और वो बढ़ के उसको कम करके 1.23 मिलियन हो गया 2022 में। उसको और कम करके 2025 में इसको कम करके 0.85 मिलियन तक लाना, अर्थात 8.5 लाख तक लाना है। और इसको टारगेट रखा गया 2030 तक 1,70,000 पेशेंट तक इसको लेके आना है। और नंबर ऑफ हेपेटाइटिस सी के मामले में इन्फेक्टेड पर ईयर पेशेंट की बात करें ना, हेपेटाइटिस सी के मामले में तो बेसलाइन 2020 में 1.03 मिलियन है, अर्थात 10 लाख के लगभग है। और 2022 में 0.98 मिलियन है, यानी 10 लाख से थोड़ा कम हो गया है। और 2025 में टारगेट क्या रखा गया 0.67 मिलियन, अर्थात 6,70,000 के लगभग। और टारगेट 2030 का क्या रखा गया है कि 2,40,000 पेशेंट को कम करके लाना, इतने पेशेंट तक। अगर पर ईयर हेपेटाइटिस बी से मरने वालों की संख्या की बात करें तो पर ईयर हेपेटाइटिस बी से मरने वालों की संख्या की बात हो रही है तो 2020 में 0.82 मिलियन था और 2022 में ये बढ़कर के 1.1 मिलियन हो गया है। यानी 2020 में 8,20,000 थे और 2010 में 10,10,000 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ गया है। इसको टारगेट क्या रखा गया 2025 का 5,30,000 और 2030 का 3,10,000 तक लेके आना है, मरने वाली की संख्या को कम करना है। अगर वही हेपेटाइटिस सी से पर ईयर मरने वालों की संख्या की बात करें तो 2,90,000 है। इसके बाद अगर 2022 में 2,44,000, 2025 में कितना लाना है 1,70,000 और 2030 में कितना लाना है 1 लाख तक। तो ये रहा न्यू पेशेंट के बारे में हेपेटाइटिस बी और सी से, और मरने वालों की संख्या के बारे में बताया गया है यहाँ पर। पीछे में तो नए हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंटों की बात की गई थी और हेपेटाइटिस बी और सी से मरने वालों की संख्या के बारे में बात की गई थी पीछे, जबकि इस वाले डायग्राम में क्रोनिक हेपेटाइटिस बी से संबंधित मामलों की बात की जा रही है रीजन वाइज। तो देखिए किस किस रीजन में कितने कितने क्रोनिक हेपेटाइटिस बी से संबंधित पेशेंटों की संख्या है। तो यहाँ देखिए वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में तो 9,68,00,000 है। यहीं साउथ ईस्ट एशिया रीजन में 6,14,00,000। यहीं ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में 1,52,00,000। अफ्रीकन रीजन में आपका है 6,47,00,000। ग्लोबल की बात करें तो 25,40,00,000। ये पूरे अमेरिका रीजन में कितनी बात की गई है 5 करोड़। यूरोप में कितनी है 1,06,00,000। तो इस तरीके से क्रोनिक हेपेटाइटिस बी की बात की गई है इस वाले डायग्राम में। अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस सी की बात करें, क्रोनिक हेपेटाइटिस सी की, तो इसमें देखिए कि हर रीजन में अलग अलग जो भी डेटाज है उसको शेयर किया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से सारे रीजन के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ कंट्री इंडिया के बारे में बताया गया, ग्लोबल के बारे में बताया गया है। तो ये ग्लोबल हो गया, बाकी यहाँ रीजन के हिसाब से बता दिया गया है। अगर आगे देखा जाए कि भारत में हेपेटाइटिस संक्रमण के कारण क्या क्या हैं, तो एक कारण है कि माँ से बच्चों में जब चाइल्ड बर्थ होता है उससे ट्रांसमिट हो सकता है, और असुरक्षित रक्त संचार से भी हो सकता है कि किसी को ब्लड चढ़ाया जा रहा है और वो हेपेटाइटिस से संक्रमित ब्लड हो, या फिर कंटामिनेटेड नीडल्स का या ब्लेड्स का उपयोग करने से हो सकता है, या सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मिथ्या के रूप में देखी जाती हैं, मिथ के रूप में है, भ्रम के रूप में है, लेकिन लोगों के दिमाग में होता है कि इससे भी फैलता है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग, मदर अगर अपने बच्चों को दूध पिला रही है तो उससे हेपेटाइटिस नहीं फैलता है, और कोई संक्रमित व्यक्ति है अगर उसके साथ खाना खा रहे हैं तो भी नहीं फैलता है, और संक्रमित व्यक्ति है उसको गले लगाने से भी ये हेपेटाइटिस नहीं फैलता। आइए दोस्तों, हेपेटाइटिस के बारे में कुछ ऐसे तथ्य को देखते हैं कि हेपेटाइटिस के बारे में क्या, कितने प्रकार के वायरस होते हैं, कितने प्रकार के हेपेटाइटिस होती हैं, कौन से हेपेटाइटिस कितना खतरनाक होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो हेपेटाइटिस क्या है, एक वायरल बीमारी है, वायरस से फैलता है। 5 प्रकार के वायरस होते हैं ABCDE, और इन्हीं के नाम पर यहाँ पर हेपेटाइटिस का नामकरण कर दिया जाता है, हेपेटाइटिस ABCDE। इसमें से देखा जाए तो हेपेटाइटिस बी और सी खतरनाक प्रकार के हेपेटाइटिस हैं, जिसमें से हेपेटाइटिस सी सबसे खतरनाक है। क्यों?
क्योंकि हेपेटाइटिस बी में तो लक्षण स्टार्टिंग में ही पता चलने लगते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस सी में लक्षण स्टार्टिंग में पता नहीं चलते हैं। जब वो पूरे बॉडी में संक्रमित हो जाता है, लीवर वगैरह पूरी तरीके से संक्रमित हो जाता है, तब जाके उसके लक्षण दिखने चालू होते हैं। तब तक वो बीमारी फैल चुकी होती है। तो इस वजह से ये ज़्यादा खतरनाक है। अगर देखा जाए तो इसमें क्या दिक्कत आती है, तो हेपेटाइटिस बी में जो दिक्कत आती है, लीवर सिरोसिस हो जाती है। इसका मतलब है कि लीवर जख्मी या स्थायी रूप से डैमेज हो जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस सी में क्या है, लीवर कैंसर हो जाता है। यही सिरोसिस जब होता है, अपने अगले स्टेज में पहुंचता है, तो लीवर कैंसर हो जाता है, जिसमें मौत होना आम बात है। मौत होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। अगर हेपेटाइटिस के लक्षण की बात करें, तो हेपेटाइटिस ए बी सी के लक्षण की बात करें तो भूख नहीं लगेगा, दस्त होगा, पेट में परेशानी होगा, बुखार होगा, मतली होगा और गहरे रंग का टॉयलेट होगा और पीलिया हो जाएगा। और हेपेटाइटिस डी और ई की बात करें तो ऊपर के सारे लक्षणों के साथ ही साथ त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाएंगे और जोड़ों में दर्द होगा। ये इसके लक्षण हैं। अगर आगे की राह की बात करें तो इसके लिए आगे क्या किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो इसके लिए सरकार को जो भी इसके टीकाकरण से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही हैं या फिर जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उसके लिए फंडिंग को बढ़ाना होगा। साथ ही साथ नन्हे बच्चों को सभी चरणों का टीका दिया जाता है। ऐसे देखा जाए कि 3 चरणों में टीकाकरण किया जाता है। तो देखा जाए कि पहले अगर 100 बच्चों को टीका लगा है तो दूसरे चरण में, पहले चरण में 100 बच्चों का लगा है तो दूसरे चरण में देखा जाता है कि वो लगभग 95 या 92 बच्चों को लग पाता है। बाकी बच्चे छूट जाते हैं या उनके पेरेंट्स छुड़वा देते हैं। उसके बाद देखा जाए तो लास्ट में 86% बच्चों को ही टीका लग पाता है, जैसा कि रिपोर्ट में भी बताया गया है। तो इन तीनों चरण का टीका सभी बच्चों को लगना चाहिए, कोई छूटने न पाए। साथ ही साथ टीका के लिए जागरूकता भी फैलाया जाना चाहिए। और जो भी टीकाकरण अभियान भारत में चल रहा है हेपेटाइटिस से संबंधित, उसके पहले के जो भी वयस्क व्यक्ति है जिनको टीका नहीं लगा, उनको भी टीकाकरण से जोड़ना चाहिए। तो ये सारी बातें हेपेटाइटिस से संबंधित हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।